गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर 3 के एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.2 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 3.1 पढ़ के समाप्त कर चुके हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफ विधि से हल कीजिए। क्या बोला गया, पहले आपको कुछ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दिया, भाषा वाला, उससे क्या करना है, 2 समीकरण बनाना है और 2 समीकरण बनाने के बाद उसको हल करना। हल करने के बाद उसे ग्राफ विधि द्वारा ग्राफ बना के उसका दिखाना है। देखिए प्रश्न क्या है और हम लोग आसानी से समझेंगे। क्या दिया गया है कि कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब क्लास 10 के विद्यार्थी ने भाग लिया, बना। तो टोटल कितना विद्यार्थी थे? 10 थे। कितना? 10 विद्यार्थी थे। पहला दिया हुआ। दूसरा कंडीशन क्या दिया? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब लड़की की संख्या लड़का से क्या है, ज़्यादा है। तो अब इसी से हम लोग क्या बनाएंगे, 2 कंडीशन से हम क्या बनाएंगे, समीकरण। और समीकरण बना के हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हम पढ़ रहे चैप्टर का नाम है 2 चर वाले समीकरण युग्म। तो इसमें क्या करना है, हमको चर मानना है। तो हमको पता है लड़का कितना है, लड़की कितना, कंफर्म पता है? नहीं पता है। तो हम क्या करें, उसे एक्स वाई मान लेंगे। तो मान लेते हैं। तो मानते हैं क्या लिखा, कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लिखेंगे, माना लड़कियों की संख्या बराबर x। हम मान लेते हैं लड़की की संख्या कितनी है, x। चलिए ठीक है। आगे एवं लड़कों की संख्या बराबर लड़की की संख्या को x मान लिए और लड़की की संख्या को हम लोग y मान लिए। अब हम लोग 2 चर मान चुके हैं। अब प्रश्न पढ़ेंगे, कंडीशन क्या था, उस कंडीशन के अनुसार हम लोग बनाते थे। फर्स्ट स्थिति में क्या बोला, कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब टोटल विद्यार्थी कितना, क्या माने, विद्यार्थी क्या होता है, अगर किसी स्कूल में लड़का ही पढ़ रहा और लड़की पढ़ रहा, दोनों मिला के ही विद्यार्थी कहलाता है। ये दोनों मिला के ही क्या कहलाता है, विद्यार्थी कहलाता है। दोनों मिला के क्या, विद्यार्थी। तो लड़का लड़की मिला के ही विद्यार्थी कहलाएगा। तो बोला कक्षा X के 10 विद्यार्थी, X में जो एग्जाम क्लास कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब क्लास 10 बोला, एक तरह से X को हम लोग 10 के द्वारा भी इंडिकेट करते हैं, है ना। तो बोला कौन सी, तो कक्षा X क्लास 10 के में जो प्रतियोगिता हुआ उसमें 10 विद्यार्थी भाग लिया। तो कुल मिला के ही भाग लिया, लड़का लड़की दोनों, और दोनों मिला के टोटल कितना विद्यार्थी है, 10। तो लिखेंगे प्रश्न से क्या दिया हुआ, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी भाग लिया। तो लड़की की संख्या क्या माने हम लोग, x, लड़का की संख्या क्या माने, y, और दोनों मिला के कितना है, 10। तो पहला समीकरण यहाँ से हमको क्या हुआ, प्राप्त हो गया। समझ में आ गया? फिर से समझिए क्या बोला गया, लड़की की संख्या को x माने, लड़के की संख्या को y माने, और टोटल विद्यार्थी कितना भाग लिया है, 10 विद्यार्थी। तो दोनों मिला के ही भाग लिया है ना, तो प्रतियोगिता वाला ही हमको देखना। तो x + y बराबर कितना हुआ, 10। अब पुनः प्रश्न से दूसरे कंडीशन में देखिए, पुनः प्रश्न से दूसरा स्थिति क्या दिखाता है, ध्यान से देखते हैं। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। उसके आगे दिया गया, यदि लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या बोला गया, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या बोला, लड़कियों की संख्या। तो लड़की की संख्या क्या माने हम लोग, x, लड़कों की संख्या से, तो लड़का क्या मान, y, 4 अधिक है। मतलब लड़की जो है लड़का के बराबर कब हो सकता है, लड़का लड़की के बराबर कब हो सकता है, जब लड़के की संख्या में हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, तब ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। फिर से समझते हैं क्या बोला गया, ध्यान से पढ़िए यहाँ पे। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों से मतलब कब हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो x में 4 घटा दीजिए इधर आके, या उधर जोड़ दीजिए। तो याद दिया, तो क्या बोला, लड़की की संख्या x है,
लड़कों की संख्या क्या, वाई, तो बोला कौन सी, लड़की की संख्या जो है ना 4 इससे अधिक है, तो ये दोनों बराबर का हो सकता है, इसमें 4 जोड़ दीजिए, तो सिंपल यहाँ इसको इधर करके लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 4। देखिए 4 वाले के साथ ये प्लस में था, इधर क्या हो गया माइनस, तो पुनः प्रश्न से क्या पता चला, x माइनस वाई बराबर 4, ये हो गया समीकरण 2। फिर से समझते क्या क्या किए, ये वाला कंडीशन बोला लड़की की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो ये ज़्यादा है 4, तो ये दोनों बराबर कब हो सकता है, तो इसमें भी 4 जोड़ देंगे तब ना बराबर होगा, तो हम इसमें भी 4 क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो इसको प्लस में था इसको इधर लेके आ गए, तो हम डायरेक्ट फाइनल ये लिख दिए। अब हमको क्या पता चला, इसका हम लोग बीजगणित के रूप में क्या कहें, बना लिए, रैखिक समीकरण युग्म बन चुका, 2 समीकरण बना। अब इसी समीकरण की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ बनाते हैं हम लोग, तो हम लोग देखते हैं, इसको हम मिटा रहे हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। तो पहले हम क्या सीखे हैं, सबसे पहले समीकरण 1 को हल करेंगे, उसका मिनिमम वैल्यू 2 निकालेंगे, फिर समीकरण 2 को हल करेंगे, उसका मिनिमम एक्स वाई का 2 वैल्यू निकालेंगे और हम आसानी से ग्राफ खींच लेंगे। तो हम लोग इससे पहले ही पढ़ चुके हैं, इससे पहले 3.1 में। तो ध्यान दीजिए क्या लिखा समीकरण, इसलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, फर्स्ट में x प्लस वाई बराबर कितना है, 10 है, चलिए ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपका मन या x को उधर लेके चलिए या y को लेके चलिए, किसी को ले जा सकते हैं, तो हम y को ही उधर भेज रहे हैं, x इक्वल 10, ये प्लस में क्या होगा माइनस में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक डब्बा बना लेंगे हम, इस डब्बा में क्या करेंगे, x और y के वैल्यू को लिखेंगे, ये x हुआ ये y हुआ। तो हम क्या बोले, जब ये जोड़ घटा में जो भी नंबर है जो भी चर रहे उसी को मानते हैं, आप x भी मानिएगा कोई दिक्कत नहीं, और आप y को मानिएगा तो x का वैल्यू निकलेगा, x को मानिएगा तो फिर इधर उधर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, y को अपने मन से आप कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं, 1 2 3 4, लेकिन ऐसा मानना ताकि सॉल्व करने में क्या हो, आसानी हो। सोचते हैं, अगर मान लीजिए इसको रफ में करके डायरेक्ट लिख देंगे, सोचते हैं तो क्या लिखा हुआ, x बराबर 10 माइनस वाई, है ना। तो अब सोचिए x का वैल्यू कुछ भी सोचिए जो इसके करीब आ जाए, आप 1 सोचिएगा y का तो x का वैल्यू आएगा 9 आएगा, बड़ा होगा थोड़ा सा। 2 सोचिएगा तो y का वैल्यू 2, 10 में 2 ये क्या था, x का वैल्यू कितना होगा, 8 आएगा, कुछ भी सोच सकते हैं। y का वैल्यू 3 सोचिएगा, अपने मन से सोचना, y 10 में 3 कितना 7, x का वैल्यू 7 आएगा। तो y का वैल्यू 4 सोचेगा तो x का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, तो कुछ भी सोच सकते हैं। तो हम क्या किए, हम y के वैल्यू को 5 मान लेते हैं, मान लीजिए आप भी मान लीजिए, देखिए y का वैल्यू तो 10 में 5 कितना हुआ 5, तो जब x का वैल्यू y का वैल्यू 5 माने, y के वैल्यू को 5 माने तो x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, तो भी 5 प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ सॉल्व किए, 10 माइनस 5 5 हो गया, तो x का वैल्यू 5 है। अब और कुछ सोचिए, y के वैल्यू को हम 4 मान लेते हैं, मान लीजिए तो छोटा हो जाएगा, इसको y को 6 लिखिए, इसको 6 लीजिएगा, 6 4, हाँ कुछ भी करिए, तो इसको 6 लीजिए तो इसका 4 आएगा, इसका 4 लीजिए तो इसका 6 आएगा। अब हम क्या करते हैं, y के वैल्यू को हम 4 मान लेते हैं, आप भी मान सकते हैं, आप 6 मानिए, 7 मानिए, 8 मानिए, जो भी मानना, कोशिश करिए इससे छोटा मानिए ताकि आंसर आपके किस में आए, प्लस में आए, नहीं तो फिर माइनस में चल जाएगा। तो माइनस में आ गया तो वही आंसर आएगा। तो यहाँ क्या है, 10 में 4 लेने कितना बचेगा 6, तो हम y का वैल्यू कितना माने हैं 4, तो यहाँ लिखिए 4, x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ 6, तो यहाँ से एक हमको क्या मिला, x और y का वैल्यू 2 ले लिया, मिनिमम 2 वैल्यू निकालना, आप इससे ज़्यादा भी निकालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ वैसा ही बनेगा। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ है x माइनस वाई बराबर 4, तो ये माइनस में उधर क्या होगा, प्लस होगा, तो x माइनस उधर क्या होगा 4 जोड़ y, है ना। अब फिर क्या करेंगे, हम y को ही मानेंगे, मानिए फटाक से, x और y कुछ भी मान सकते हैं, हम y के वैल्यू को 0 मानते हैं, आप 1 मानिए 2 मानिए, 1 मानिए 4 1 5 होगा, 2 मानिए 4 2 6 होगा, ग्राफ वैसे ही बनेगा। तो हम क्या किए, मानना किसको, y वाले को, क्योंकि ये प्लस माइनस में जिसको ले जाइए उसी को मानिए आप। y का वैल्यू को क्या माने हम 0, तो x का वैल्यू प्राप्त क्या होगा 4, देखते हैं रफ में करके दिखाते, देखिए यहाँ से x y के 4, y के वैल्यू क्या माने 0, तो x बराबर 4 में जोड़ेंगे क्या होगा 4 ही होगा, देखिए प्राप्त हो गया। हम y के वैल्यू मानेंगे x निकलेगा। अब क्या करेंगे, y के वैल्यू को आप 1 मान लीजिए, तो x का वैल्यू कितना होगा 5 होगा, देख के करके दिखाते हैं, 4 और जोड़ 1 कितना होगा, तो 4 1 कितना होगा 5, हम किसके, तो y के वैल्यू को ये वाला y था, y के वैल्यू क्या माने 1, तो x का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ 5।
अब हम लोग एक्स वाई का दोनों समीकरण से वैल्यू निकाल चुके हैं, मिनिमम 2 वैल्यू निकालें। अब इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप फिर हम इधर ग्राफ बनाएंगे इसका। अब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे, खींचते हैं। तो हम लोग पहले हल कर चुके हैं, ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ के लिए क्या चाहिए, हमें 2 अक्ष की जरूरत पड़ता है, एक्स और वाई। तो हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींच लेते हैं। तो इसमें माइनस में कोई वैल्यू तो है नहीं, तो माइनस वाले क्या करेंगे, हम छोटा खींच सकते हैं। देखिए आप 2 तरह से ग्राफ खींच सकते हैं, आराम से ऐसे करके ऐसे खींच सकते हैं आराम से, लेकिन मेरा वैल्यू माइनस में, तो ऐसे खींचने का कोई मतलब नहीं। वाई वाले को आप छोटा कर दिए, सॉरी माइनस वाले को आप क्या करिए, छोटा कर देते हैं, क्योंकि माइनस में एक भी वैल्यू है ही नहीं मेरे पास। तो हम क्या करें, तो पहले हम ले लेते वाई अक्ष और फिर ले लेते हम लोग एक्स अक्ष। आप ग्राफ भी खींचिएगा, आपका ग्राफ बहुत ही अच्छा बनेगा और उसमें सब कुछ यूनिट लिखा रहता है। अब देखिए, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ 6 तक गया, तो 6 तक काउंट करना हमको। ये हुआ एक्स, ये हुआ एक्स डैश, ये हुआ वाई, ये हुआ वाई डैश। डैश वाले तरफ क्या होता है, माइनस में वैल्यू जाएगा और इधर एक्स वाले पे प्लस में जाएगा। तो हम लोग पहले से बनाते हुए आ रहे हैं छोटे क्लास से। तो यहाँ देखिए 0, फिर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लिए। ठीक है, आप यहाँ पर भी लीजिए, ऊपर में भी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक्स इधर भी माइनस में डाटा लीजिए, -1, यहाँ भी -1, क्योंकि माइनस में हम मेरे पास वैल्यू है ही नहीं, एक्स के वैल्यू को पुट करते हैं, है ना। यहाँ भी वैल्यू निकला हुआ, तो एक्स का वैल्यू कितना है 5 और वाई का वैल्यू भी 5। तो एक्स 5 यहाँ है, वाई 5 यहाँ, इसके सीधा में जाइए, यहाँ पर से एक्स 5 वाई 5, यहाँ लिख दिए एक्स 5 वाई भी 5। फिर दूसरा क्या है, एक्स का वैल्यू 6, वाई का वैल्यू 4। तो एक्स का वैल्यू 6 यहाँ, वाई का वैल्यू 4, इसके सीधा में 6 और 4, तो यहाँ पे आएगा एक्स 6 वाई 4। अब स्केल रखिए, यहाँ से खींच दीजिए, इस लाइन को मिला दीजिए दोनों बिंदु को, तो मिलाइए यहाँ फिर से। खींचिए थोड़ा सा बड़ा करके, यहाँ तक जहाँ तक जा सकता है, यहाँ इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके चलिए। यहाँ पे इस समीकरण का नाम क्या था, x जोड़ y बराबर 10, यहाँ लिख दीजिए x जोड़ y बराबर 10। अब नीचे वाला दीजिए, दूसरे समीकरण देखिए, x का वैल्यू कितना 4, y का वैल्यू कितना 0। तो x का वैल्यू 4 और y 0, तो इसी लाइन पे आए, यहीं पे आ जाएगा। यहाँ लिख दीजिए x 4 है, y 0 है। अगला x 5 y 1, x 5 y 1, यहाँ ध्यान दीजिए x 5 y 1 मतलब यहाँ पे y 1 यहाँ पे होगा, कि वह x 5 और y 1 इधर लिख दिया। थोड़ा यहाँ से मिलाइए लाइन को, x 5 y 1, तो यहाँ पे क्या, ये बिंदु का नाम क्या है, x 5 y 1। अब ध्यान दीजिए, तो हम ग्राफ बना के तैयार कर दिए। आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा तो बहुत अच्छा बनेगा। इस समीकरण का नाम क्या है, तो x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ लिख दिए x माइनस वाई बराबर 4। अब ध्यान दीजिए, अब आपको बोला कौन सी, लड़कों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या क्या है। देखिए ग्राफ जहाँ पे काट रहा है वही लड़कों और लड़कियों की संख्या होगी। ध्यान दीजिए, जहाँ पे काटा है वही उसका वैल्यू। देखिए यहाँ पे 3 पे काटा है, ये हो गया, यहाँ पे 7। तो इससे पता चला कि x का वैल्यू कितना आया 7 और y का वैल्यू कितना आया 3। x का वैल्यू 7, y का वैल्यू 3। तो इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं और हम लिख देते हैं। तो x आप किसको माने हैं और y किसको माने, ध्यान से देखिए। तो लिखेंगे, अतः x किसको माने, x माने थे हम लोग लड़की को, अतः लड़कियों की संख्या बराबर कितना होगा 7 एवं लड़कों की संख्या बराबर होगा 3, क्योंकि लड़कों का हम y माने थे 3।
अब इसको चेक कर लेते हैं। बोला कुछ दोनों को जोड़ने पर 10 होना चाहिए, तो 7 3 10 हो गया। देखिए 10 विद्यार्थी था। फिर दोनों का अंतर, देखिए लड़की की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़का देखिए कितना है 3 है, और लड़की कितना है 7, तो दोनों का अंतर करिए 7 में तरीके कितना है 4। तो हम लोग पहले प्रश्न को बना चुके हैं, अब हम लोग दूसरे प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 बनाएंगे। देखते क्या, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है, तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आपको निकालना है। देखते हैं, आसान प्रश्न है। अब उसी तरह पहले समीकरण निकालना है और उसके बाद उसका ग्राफ बनाना। देखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह 2 चर मान लेंगे, एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे। तो मानते हैं, तो लिखिए सॉल्व माना एक निकालना है ना, तो लिखिए माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया। एक पेंसिल के मूल्य को x रुपया मान लिए, तथा एवं एक क्या है, कलम का मूल्य बराबर y रुपया। अब प्रश्न से क्या बोला गया है, 5 पेंसिल, एक पेंसिल का दाम x रुपया माने, तो 5 पेंसिल का क्या होगा, 5 गुना x मतलब 5x। तो यहाँ लिखिए 5x जोड़ 7 कलमों का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य y रुपया, 7 कलम का मूल्य कितना, 7 गुना y 7y। अब कुल मिला के 50 रुपया लगता है, तो मतलब दोनों को जोड़ने पर ही ना, इसलिए प्लस देंगे हम लोग। तो कितना हो गया 50 रुपया। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट 1। पुनः प्रश्न से दूसरे कंडीशन को पढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखा हुआ है, बोला है कि तथा जबकि 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का दाम x रुपया, 7 पेंसिल का दाम 7x, जोड़ 5 कलमों का मूल्य 5y कितना रुपया होता है, 46 रुपया। तो ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम, ये आपका समीकरण बनके तैयार हो गया। अब हम x और y का वैल्यू निकालेंगे, पहले समीकरण से फिर दूसरे समीकरण से, उसके बाद ग्राफ खींच देंगे। फिर उससे ग्राफ में जो दोनों यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा रेखा एक दूसरे को, वही जो भी जिससे मिलेगा x में और y में, वही आपका एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा। लिखते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है समीकरण 1, यहाँ देखिए 5x जोड़ 7y बराबर 50। अब देखिए ये दोनों में आप किसी को उठा के ले जा सकते हैं, x को भी ले जा सकते हैं, y को भी। प्लस में दोनों उधर जाए क्या होगा माइनस, तो हम y को ही ले जाते हैं उधर। तो यहाँ क्या होगा 5x ऊपर वाले बराबर 50, प्लस में जाए क्या होगा माइनस 7y। ठीक है, क्या लिखे 5x जैसे तैसे ही प्लस में था, उधर क्या हो गया माइनस हो गया। फिर क्या होगा, हमको 5 को हटाना पड़ेगा, x अकेला रहेगा, 50 माइनस 7y अब बटे 5। अब ये निकालने के बाद क्या करेंगे, हम एक डब्बा बना लेंगे यहाँ पर से, और x और y के वैल्यू को निकालेंगे, x और y के वैल्यू को। ध्यान से देखते हैं, आपको सोचना है y का वैल्यू ऐसा सोचिए जो ये 50 से घटाने पर 5 से कट जाता हो, ऐसा सोचना आपको। तो y का वैल्यू मान लीजिए 1 सोचिए, तो 7 पहला सोचिए सिंपल, पहले y का वैल्यू 0 मान लीजिए, सिंपल बात है। 7 गुना 0 0 हो जाएगा, 50 में 5 से भाग देंगे 10 आ जाएगा। चलिए, तो पहला क्या होगा, हम y के वैल्यू के क्या मान लिए 0, बस वैल्यू रखिए, और तो ये 0 देखिए ध्यान से, x का वैल्यू निकलेगा 50 माइनस 7 गुना 0 अब बटे 5, तो कितना होगा 50, 7 गुना 0 क्या होगा 0 अब बटे 5, तो 50 में 0 क्या तब 50 ही रहेगा। अब 5 के बराबर 50 क्या बार में आता है 10 बार में, 5 दिन 50 होता है, सिंपल बात है।
तो इसमें क्या किया हम, जब y का वैल्यू 0 लिए तो ये टोटल क्या हो गया 0। तो 50 में, अब 50 में 0 घटाएंगे क्या होगा, 50 से रहेगा, 50 से 5 से भागने कितना हो गया 10। तो 10 किसका वैल्यू निकला, x का। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब दूसरा वैल्यू सोचिए, अगर इसमें 2 लेते हैं 14 होता, 50 से जो 5 से कटने वाला है नहीं, 3 लीजिए 7 से 21 होगा, तो ये भी 5 से नहीं कटे। 5 से कटने का रूल क्या होता है, लास्ट में 5 रहना चाहिए, अंतिम में किसी भी संख्या के या 0 रहे तो 5 से कटेगा। तो सोचिए घटाने पर 5 होना चाहिए। अगर इसको हम 5 लेते हैं यहाँ से तो 5 7 35, 50 से 35 घटाएंगे कितना होगा 15, और 5 दिया 15। तो आपको सोचना है रफ में जाके, तो ये 50 हुआ। हम y के वैल्यू को सोच रहे 7 गुना 5 सोचते हैं, तो यहाँ बचे बटे कितना होगा 5, तो घटाइए 50 और 7 बचे कितना होगा 35 और बटे 5, तो कितना 50 से 35 घटाएंगे कितना बचेगा 15 बचेगा, बटे 5, 5 दिया 15। ठीक है, तो हम क्या सोचें, जब y के वैल्यू को हम क्या सोचें 5, तो x का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ 3। तो हम लोग समीकरण 1 से x और y के वैल्यू को निकाल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 2 से अब लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है ध्यान से देखिए, है यहाँ पे 7x जोड़ 5y बराबर 46। यस, अब इधर से इसमें जो मन करे आप x का y का जिसको मन करे उधर ले आ सकते हैं। तो हम y को ही लेके जाते हैं क्योंकि y को उधर भेजते आते आ रहे हैं। तो 7x जैसे तैसे प्लस हो जाएगा, क्या होगा माइनस होगा, 46 माइनस 5y। यस, अब ध्यान दीजिए इस 7 गुना मतलब क्या होगा भाग होगा, तो 7, तो x 7 को उधर भेज दीजिए, x बराबर 46 माइनस 5y, अब बट्टा कितना होगा 7। आप क्या करेंगे, फिर यहाँ डब्बा बना लेंगे फटाफट और x और y का मिनिमम 2 वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये ऊपर x होगा फिर y होगा। तो आप सोचिए, आप वैसा सोचिए x का वैल्यू जो 7 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता हो। देखिए इसको 0 सोचिएगा तो घटाइएगा तो 46 में 7 का पड़ा आता नहीं है। अगर इसको 2 सोचिएगा तो 5 दूनी 10, और 46 में 10 घटाएंगे कितना होगा 36, हाँ 36, तो ये भी 7 के पड़ा में आता। 3 सोचिए, 5 दिया 15, 46 से 15 घटाइए तो काम लगता हो जाएगा 15। यहाँ 1, यहाँ कितना बचा 3, 4 में 1 गया 3, ये भी नहीं होगा, 31 है 7 के पड़ा 5, 7 के पड़ा माता है। अब इसको सोचिए 4 7 7 4 5 20, 36 होगा नहीं, 5 25 25 25 25 46 माइनस 25, यहाँ 1 यहाँ, हाँ चलिए ठीक है। अब आ गया, आपको ऐसे सोचना है कर करके। हम सोचे तो 1 से चेक करना स्टार्ट किए तो मेरा क्या पता चला, जब हम y के वैल्यू को 5 मानेंगे तो ये कट जाएगा, x का वैल्यू 3 आएगा। देखिए ध्यान से कैसे किए, 46 5, y के वैल्यू क्या माने हम 5 ही माने, आप कुछ भी मान सकते हैं जो 7 से पूरा पूरा कट जाए वैसा सोचना है आपको। तो यहाँ कितना हुआ 46, अब 25 अब बटे 7, तो 46 में 25 घटाइए तो यहाँ कितना बचा 1, और 4 में 2 गया 2। अब देखिए यहाँ पे 21 अब बटे 7, 7 दिया 21, देखिए पूरा पूरा कट गया, डायरेक्ट लिख दीजिए आप यहाँ पे। अब दूसरा सोचिए, तो आप दूसरा क्या सोच सकते हैं, हम y की वैल्यू को 7 सोचिए, 5 सोचे, 7 बचे 35, 35 आगे कुछ और सोचना पड़ेगा, माइनस 2 सोचेंगे तो 5 2 10, 10 माइनस में प्लस 36, 40 और 10 कितना होगा 56, हाँ 5 6 6 12 10 6 5 1 56। अब इसको माइनस में लीजिए, बड़ा लीजिएगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा है ना, 5 तक तो हम लोग आइए गए, इसको माइनस लेते हैं 46 5 गुना y के वैल्यू को -2 मान लेते हैं क्योंकि 7 के पारा में 56 भी आता है। तो यहाँ 46, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 10 अब बटे 7, तो यहाँ क्या हो 46 10 कितना होता है 56 अब बटे 7 अटे 56। तो हम क्या सोचे y के वैल्यू को -2 सोचे तो x का वैल्यू कितना हुआ 8 आया। ठीक है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, वैसा सोचिए जो 7 से इसको सॉल्व करने पर 7 के पहाड़ा से कट जाता हो आपका आंसर। ग्राफ खींचिएगा, सबका ग्राफ एक ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम लोग तो दोनों समीकरण को हल कर चुके, आप क्या करेंगे ग्राफ खींचेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इससे ग्राफ खींचेंगे, खींचते हैं तो हम देखिए माइनस में मेरा 2 तक गया है y का वैल्यू, तो 2 3 तक ले लेते हैं, तो वैसे बनाते हैं
तो हम पहले लिख सकते हैं वाई एक्स, फिर आपके बाद एक्स एक्स। मैक्सिमम वैल्यू कितना तक गया, 8 तक गया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ एक्स हो गया, ये हो गया एक्स डैश हो गया, एक्स डैश, ऊपर हो गया वाई, नीचे हो गया वाई, वाई डैश, ठीक है। 0 हो गया, लीजिए 1 2 3 4, कहाँ तक मैक्सिमम जाना, 8 तक, तो 9 तक चल जाते हैं हम लोग। 1 2 नहीं 10 तक जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6 अच्छा से बना लीजिए। ऊपर इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माइनस में चलिए, -1 -2 -3, -1 -2 -3। बस अब हम लिख चुके हैं। डैश की तरफ माइनस में जाएंगे, नीचे से माइनस में, एक्स में इधर माइनस में, इधर जाता है प्लस में, ऊपर जाएगा प्लस में। चलिए पहला समीकरण देखिए, एक्स का वैल्यू 10, वाई का वैल्यू 0। एक्स 10 वाई 0, तो मतलब इसी पे लाइने पे रहेगा, एक्स 10 वाई 0। दूसरा क्या है, एक्स 3 वाई 5, एक्स 3 यहाँ है, वाई 5 यहाँ पे है, तो इसके सीधा में आप आ जाइए एक्स 3 वाई 5, तो एक्स 3 वाई 5 यहाँ पे आएगा, देखिए सीधा में। अब ग्राफ पे बनेगा और अच्छा बनेगा, एक्स 3 वाई 5। चलिए तो इसको फटाक से मिला दीजिए इससे, इस रेखा का नाम हो जाएगा, समीकरण का नाम लिखिए, इसका क्या था, तो इसका समीकरण पहला वाला क्या था, तो यहीं से बना लीजिए, हम तो मिटा दिए उसको। क्या होगा, 5 पेंसिल, तो 5x जोड़ 7y अब बराबर हो जाएगा 50, ये बनेगा। इसका देखिए समीकरण 2 वाला देखिए, x3 y5, x3 यहाँ है, y5 यहाँ पे, तो इसी के सामने हो जाएगा, तो यहीं पर x3 y5, तो ये दिया हुआ, x8 y-2, x8 प्लस में और y माइनस में 2 है, तो इसके सामने से आप आएगा यहाँ पर से -2 x8 y-2, तो इसके सीधा से खींचिए, यहाँ हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया, तो ये हो गया x8 y-2, और इसको यहाँ से चलिए इसका नाम देखिए, तो इस रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, 7x जोड़ 5y बराबर 46, ये लिख दिए। अब आपको बताना है कि एक एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य निकालना। तो हम क्या बोले थे, जहाँ पर प्रतिच्छेद करता है एक रेखा दूसरे को, वही जो उसी से x और y का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए यहाँ प्रतिच्छेद किया, तो इसको मिला दिए फटाफट, यहाँ देखिए, तो यहाँ से पता क्या चला, x का वैल्यू कितना निकल गया आपका, x का वैल्यू निकला आपका 3 और y का वैल्यू कितना निकला 5, तो यहाँ लिख दीजिए। तो x किसको माने थे हम लोग, तो पेंसिल को, अतः एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना रुपया, तो हो जाएगा कितना निकला 3, एवं एक कलम का मूल्य बराबर 5 रुपया, यही आपका आंसर होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 बनाएंगे। देखते क्या लिखा हुआ है, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है।
देखिए आपको बताना है कि आपको दो समीकरण दिया गया है। युग्म मतलब क्या होता है, समीकरणों का जोड़ा। देखिए एक समीकरण दो चीज़ रहता है, कोई भी चीज़, तो वो क्या होता है, जोड़ा लगता है। तो दोनों समीकरण दिया गया है, इससे आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। जैसे अभी हम लोग ग्राफ बनाए, ध्यान से देखिए, जैसे कि कोई एक्स है और एक्स, तो कोई भी रेखा ऐसे गया ऐसे गया, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद, मतलब काट रहा, तो क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेद कहलाएगा। फिर ध्यान दीजिए, इसके बारे में और पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, समपाती। जैसे मान लिया जाए एक रेखा इस टाइप से गया ऐसे, फिर दूसरा रेखा भी उसी लाइन पे गई, एक ही लाइन पे बहुत दूसरा रेखा भी गया, तो वो क्या कहलाएगा, समपाती। अब तीसरा कंडीशन क्या है कि अगर एक रेखा ऐसे गया फिर इसके उसी समांतर, तो एक दूसरे के समांतर लाइन जा रहा, तो वो क्या कहलाएगा, समांतर रेखाएं कहलाएगी। तो ये तीन कंडीशन है। तो इस कंडीशन के आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया फॉर्मूला, आप वहाँ से जाके आसानी से देख सकते हैं। हम भी साइड में लिखे हैं, यहाँ से देखिए। कल का अनुपातों की तुलना, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा। ग्राफ निरूपण ऑब्जेक्टिव पूछता है यहाँ से, आपको ध्यान रखना है इसको। तो क्या क्या, ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। और फिर बोले बीज गणितीय हल, मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, तो उसका एक हल होगा, एक हल होगा, मतलब दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं अद्वितीय हल, क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। अगला दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर सब वैल्यू ABC सबका A1 B1 C1 A1/A2 B1/B2 C1/C2 सब बराबर आ गया, तो ग्राफ में उस समीकरण को हम यूज करेंगे, तो उसका ग्राफ क्या होगा, एक ही लाइन पे दोनों, एक ही रेखा पे दोनों रेखा क्या करेगा, ओवरलैप कर देगा, तो क्या कहलाएगा, ये रेखाएं क्या कहलाएगी, समपाती। लेकिन आपसे सॉल्यूशन इसका पूछा जाएगा, तो उसका क्या होगा, अनेक हल, बहुत सारे हल कर सकते हो उसको हम, बहुत सारे। ठीक है, अगला क्या कंडीशन दिया, A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब A और B बराबर होगा लेकिन C बराबर नहीं होगा, तो रेखाएं जब ग्राफ में दिखाएंगे तो रेखाएं एक दूसरे के क्या होगा, समांतर होगा, पैरेलल होगा। और लेकिन इसका सॉल्यूशन पूछा जाएगा तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो ये कंडीशन आपका लिखा हुआ, आप बुक से वहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं बारी बारी से क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, आपको इसको ध्यान रखना है, डायरेक्ट पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ग्राफ निरूपण क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो आप बोलिए ग्राफ निरूपण क्या होगा, संपाती होगा। हल कितना होगा, तो हल क्या होगा, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो आपके बुक दिया, वहाँ बुक से भी आप अच्छा से लिख सकते हैं, और इतना कंडीशन आपको याद रखना है। चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए। तो क्या है, 5x - 4y जोड़ 8, इसको बराबर क्या है, 0, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए ठीक है, एवं दूसरा कंडीशन क्या दिया है, 7x जोड़ 6y - 9 बराबर 0, इसको मान लेंगे समीकरण 2। चलिए ठीक है, आप ध्यान दीजिए, फॉर्मूला यहाँ पे आता है ax जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0, फिर होगा a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर क्या होगा, 0, इस टाइप का होगा। तो हम यहाँ से x का देखिए दोनों गुणांक है, x का गुणांक से इसके पहला वैल्यू, पहला समीकरण से A1 B1 C1 निकलेगा, दूसरे समीकरण के A2 B2 C2 मानेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से तुलना करके फटाफट निकालिए। यहाँ से तो क्या होगा, A1 मतलब पूछिए पहले समीकरण से, पहले समीकरण का सब कुछ A1 होगा, तो इससे तुलना करके लिख सकते हैं। तो A1 का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, पहले समीकरण 5 होगा, B1 का वैल्यू कितना होगा, -4 होगा, और C1 का वैल्यू कितना होगा, 8 होगा। ध्यान से देखिए, ये पहला समीकरण है, तो इसका देखिए A1x B1y जोड़ C1, तो यहाँ पे देखिए ये x का गुणा, ये भी x होता है, ये पहला समीकरण सब 1 1 निकलेगा। दूसरा क्या होगा, A2 मतलब कितना है, बोलिए 7, दूसरा समीकरण देख रहे हैं। अब फिर B2 कितना होगा, 6 होगा, फिर क्या होगा, C2 बराबर कितना होगा, -9। ठीक है, अब हम लोग बारी बारी से चेक करें, इसका कंडीशन चेक कर लेते हैं। ये क्या है, आपको बताना है कि समांतर होगा कि संपाती होगा कि प्रतिच्छेदी होगा। तो चल पे, तो फॉर्मूला क्या होगा, A1/A2, तो ध्यान दीजिए A1 कितना है 5, A2 कितना है 7, तो A1/A2 कितना है 5/7। अब दूसरा देखिए, दूसरा होगा B1/B2, देखिए जब तक बराबर चलते सॉल्व करते रहिए। B1 कितना है -4 और B2 कितना है 6, देखिए कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो -2/3। देखिए दोनों बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए ऐसे चूंकि
A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू बटे कंडीशन आगे बराबर हुआ ही नहीं, आगे चेक करेंगे, नहीं करना। जब यही बराबर हुआ तो किस लिए चेक करेंगे? ये A1 नॉट इक्वल टू B1 B2 आता है तो लिख देंगे दिए समीकरण आता है, लिखिए यहाँ पे आता है, यही से लिखिए दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर अच्छा ऐसा कंडीशन देखिए क्या A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे क्या होगा प्रतिच्छेदी दिए गए द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यदि वहां लिखा है प्रतिच्छेद करती है, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो समझ में आ गया? फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम क्या पहले समीकरण लिख दिए, दूसरा समीकरण लिखे। पहले समीकरण से प्राप्त होगा A1 B1 C1, दूसरे समीकरण से A2 B2 C2। अब बस x का गुणांक है, यहाँ A1 5 हुआ, B1 -4 हुआ, C1 8 हुआ, दूसरे से A2 7 हुआ, B2 6 हुआ और C2 माइनस हुआ। अब A1 बटे A2 निकाले तो कितना, A1 का वैल्यू 5, A2 का वैल्यू 7, 5 बटे 7 कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। B1 बटे B2, B1 का वैल्यू कितना -4, अब B2 का कितना 6, 2 के पढ़ा दोनों कट गया तो -2 बटे 3। ये दोनों बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इसका A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। जब ऐसा कंडीशन होता है तो ग्राफ कैसा होता है, इसका प्रतिच्छेदी होता है। तो ठीक है, तो हम लोग अब अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 बनाएंगे। देखिए क्या दिया, बस वैसे निकालना हमको, पहले सॉल्व लिख लीजिए। एक पहले वाले समीकरण को एक समीकरण 1 मान लीजिए, 9x जोड़ 3y और जोड़ 12 बराबर क्या है 0, समीकरण 1 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से यहीं से निकाल दीजिए। तो A1 वैल्यू कितना होगा, बोलिए 9 होगा, B1 वैल्यू कितना होगा 3 होगा और C1 वाले का वैल्यू कितना होगा 12 होगा। आप समीकरण 2 लिखिए, कितना है 18x जोड़ 6y जोड़ 24 बराबर क्या होगा 0, समीकरण 2 मान लीजिए। अब यहाँ से क्या निकलेगा A2 कितना हो गया 18, B2 कितना निकला B2 देगा कितना होता है 6 और फिर C2 कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ से निकालिए A1 बटे A2, A1 देखिए कितना 9 है, ठीक है, A2 कितना 18, कटाइए 9 का 9, 9 दूनी 18, तो 1/2 आया। अब B1 निकालिए, B1 बटे B2, तो B1 कितना है देखिए यहाँ से 3, B2 कितना है 6, 3 का 3, 3 दूनी 6, देखिए कट गया, ये भी 1/2 आ गया। C1 कितना है 12, देखिए जब एक के साथ आगे सॉल्व करते रहिए, 12 और C2 कितना है 24, तो 12 का 12, 12 दूनी 24, देखिए यहाँ कंडीशन क्या हो गया, यहाँ तीनों बराबर आया, तीनों क्या हुआ बराबर। तो यहाँ लिखिए इस बात को, चूँकि A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर है C1 बटे C2 के, तो लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेगी, जब सब बराबर होगा समपाती होगी, रेखाएं एक बिंदु पर समपाती होगी। इसको हटाइए, समपाती एक बिंदु पर समपाती रेखाएं हैं, लिख दीजिए आंसर। तो यही आपका तो प्रश्न संख्या 2 होगा, समपाती होगा। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे, देख लीजिए फटाक से। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 बनाएंगे, देखते क्या लिखा हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, वैसे बनाएंगे 6x माइनस 3y और जोड़ 10 बराबर 0, समीकरण 1। 2x, तो यहाँ से A1 A2 B1 B2 निकालिए, A1 B1 C1 निकालिए। तो A1 कितना होगा 6 होगा, B1 कितना होगा, तो y का गुणांक कितना -3 है, और C1 कितना होगा 10 होगा। समीकरण 2 लीजिए, 2x माइनस वाई जोड़ 9 बराबर 0, समीकरण 2। इससे A2 B2 निकालिए, A2 कितना है 2 है,
B2 कितना है, इसके सामने कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो कितना -1, और C2 कितना होगा, 9 होगा। अब निकालिए यहाँ से, तो A1 बटे A2, तो A1 कितना है 6, A2 कितना है 2, 2 तिया 6, तो 3 आ गया। B1 बटे B2, B1 कितना है -3, B2 कितना है -1, तो ये देखिए 1 से भाग देंगे, -10 कैंसिल, 1 से भाग देंगे तो वही चीज़ आएगा, 3 आएगा। फिर C1 बटे C2, C1 कितना है 10 अब बटे 9, देखिए तीनों बराबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इधरों बराबर ही नहीं हुआ, तो इसका कंडीशन क्या होता है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटे C2। तो लेकिन अतः दिए, देखिए इसका कंडीशन क्या है, समांतर रेखाएं होंगी, लेकिन अतः दिए गए समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर क्या होगी, समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं हैं। चलिए, तो हम लोग प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 बनाएंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 बनाएंगे, देखते प्रश्न क्या लिखा हुआ है, अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 के अनुपात तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। तो याद रखिए, देखिए यही कंडीशन है जैसे हम पहले प्रश्न को बनाए 2 नंबर को, उसी तरह है। संगत कब होगा, जब उसका सॉल्यूशन होगा, मतलब उसका हल होगा, एक हल होगा, अनेक हल होगा, तो वो संगत होगा, जब कोई हल नहीं होगा तो वो असंगत होगा। तो लीजिए, जब हल होगा तो संगत है, जबकि यदि कोई हल नहीं है तो असंगत होगा, असंगत है। कंडीशन यहाँ देख लीजिए, A1 बटे A2, तो ये वाला क्या हो जाएगा, संगत होगा, क्या होगा, संगत, क्योंकि एक हल है। इसमें भी क्या होगा, ये भी होगा क्या, संगत। आप लिख लीजिएगा, कॉपी में अच्छे से बना लीजिएगा। और इसमें देखिए कोई हल नहीं, तो ये क्या होगा, असंगत। तो ये 3 कंडीशन आपको लिख दिए, इसी से देख के आपको याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2, तो ये क्या बताइए, संगत है कि असंगत है, आपको बताना है संगत है, तो इसको याद रखना है आपको। कैसे बनाते देखते हैं, देखिए यहाँ पे 2 को समीकरण युग्म दिया है, सॉल्व कीजिए, इसको लिखिए, लिखेंगे 3x जोड़, एक चीज ध्यान रखना आपको, इक्वल बराबर के उस साइड अगर संख्या है तो दोनों को उस साइड रखेंगे, अगर इधर कोई संख्या तो दोनों को बराबर के इधर ला लेंगे, मतलब बराबर के बाद 0 दोनों में है तो दोनों में 0 करेंगे, और नहीं तो फिर अगर 0 नहीं है दोनों संख्या तो दोनों बराबर के उस पर संख्या करेंगे, तब आपका A1 B1 सही आएगा। जैसे समझिए, जैसे इसी प्रश्न में दिया रहता 3x जोड़ 2y माइनस 5 बराबर 0, एगो देता और दूसरा यही चीज छाप देता 2x माइनस 3y बराबर 7, तो आप क्या करते, इस 7 को उठा के इधर लाइए, तब आपका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, तभी होगा। ऐसे ना ना, ये दोनों के देखिए बराबर की साइड दोनों में 0 करना, नहीं तो दोनों संख्या को उधर लेके चल जाइए, ये होना चाहिए, तो आप इसी पे ध्यान रखना आपको। तो 3x जोड़ 2y बराबर 5, समीकरण 1, इससे क्या निकल जाएगा, A1 कितना होगा बोलिए फटाफट देख के, x का वैल्यू कितना है 3, B1 कितना होगा 2 होगा, और फिर C1 कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, C1 बराबर कितना होगा 5। अब समीकरण 2 लीजिए, 2x माइनस 3y बराबर 7, समीकरण कितना है 2, यहाँ से निकालिए, A2 कितना निकलेगा, 2 से 2 निकलेगा 2, B2 कितना निकलेगा -3, और फिर C2 कितना निकलेगा 7। अब निकालिए फटाफट यहाँ से, A1 बटे A2, A1 कितना है 3, A2 कितना 2, तो 3 बटा 2 कटने वाला है नहीं। B1 बटे B2 देखिए, B1 कितना है 2, अब B2 कितना है 3, माइनस में सॉल्व करें तो -2 बटा 3, क्योंकि दोनों एक जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा तो क्या होगा, जैसा करने का देखिए, चूँकि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, दोनों बराबर दिख रहा है, जब ऐसा होता है तो क्या होता है, समीकरण क्या होगा, संगत। आपसे पूछा सिर्फ संगत बताओ और असंगत बताओ, तो क्या हो जाएगा संगत, तो लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण युग्म संगत है,
संगत है। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 बनाएंगे। देखते वैसे लिखेंगे जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं। तो समीकरण 1 2x - 3y = 8, ये होगा समीकरण 1। दूसरा क्या है, इसे एक a1 a2 निकालिए। a1 कितना होगा 2, b1 कितना होगा -3 और c1 कितना होगा 8। समीकरण 2 क्या है, 4x - 6y = 9, ये हो जाएगा समीकरण 2। तो इससे क्या निकलेगा, a2 कितना निकलेगा 4, b2 कितना निकलेगा -6 और c2 कितना निकलेगा 9। तो यहाँ से क्या पता चला, a1/a2, a1 कितना है 2, a2 कितना 4, कट के 2 का 2, 2 दूनी 4, 1/2 आया। b1 कितना देखिए, b1/b2, अब b1 कितना है आपके पास -3, b2 कितना -6, ये माइनस माइनस के 3 का 3, 3 दूनी 6, ये भी आया 1/2। c1/c2 देखिए, c1 कितना है 8, c2 कितना है 9, देखिए बराबर हुआ 8/9। तो ये क्या हो गया, यहाँ लिख सकते हैं, इसको मिटाइए, चूँकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और नॉट इक्वल टू है c1/c2, तो लिखेंगे अतः, ऐसा कंडीशन आता क्या होता है, ऐसा कंडीशन क्या होगा, असंगत होगा। अतः दिए गए समीकरण युग्म असंगत है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 बनाएंगे। देखते कैसे बनाते हैं, बस जैसे बनाते हुए आ रहे हैं वैसे बनाना है। तो समीकरण 1 लिख लिया, 3/2 x जोड़ 5/3y = 7। समीकरण 1, यहाँ से a1 b1 c1 निकालिए। a1 कितना होगा 3/2, b1 कितना होगा 5/3 और c1 यहाँ से कितना हो जाएगा 7। समीकरण 2 लिखिए, 9x, एवं लिख दी यहाँ पे 9x - 10y = 14। समीकरण 2, यहाँ से निकालिए, a2 कितना होगा 9, b2 कितना होगा -10 और c2 कितना होगा 14। अब a1 b1, a1/a2, b1/b2, c1/c2 करिए, देखिए बराबर क्या क्या कंडीशन होता है। a1/a2 बराबर, a1 कितना है देखिए यहाँ 3/2, a2 कितना 9, देखिए ये भाग में ऊपर इसके नीचे कुछ नहीं क्या है 1 है, ऊपर जाए क्या होगा गुना हो जाएगा। तो 3/2 गुना 1/9, कटाइए 3 का 3, 3 तिया 9, तो हो गया 1/6। b1/b2 करिए, b1 कितना 5/3, तो लिखिए 5/3, ये कितना -10, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, ये पूरा भाग में, तो उसको चेंज करेंगे तो गुना में चेंज करें तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, इसको क्या हो जाएगा 1/-, तो क्या दूनी 10, तो यहाँ पर ये कितना आ गया, यहाँ आया 1/3 दूनी 6, तो माइनस, ये प्लस में ही माइनस में, तो दोनों बराबर हुआ नहीं हुआ। लेकिन चूँकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 लिखेंगे, अतः, तो ऐसा कंडीशन में क्या आता है, तो ये एक हल होगा, मतलब संगत है। अतः दिए गए समीकरण युग्म संगत है। तो अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 बनाएंगे। सॉल्व 5x - 3y = 11। समीकरण 1, यहाँ से a1 b1 c1 निकालते हैं। a1 कितना है 5, b1 कितना है -3 और c1 बराबर कितना है 11, एवं क्या है -10x जोड़ 6y = -22। a1 कितना -10, a1 है a2 होगा ना, b2 कितना, इस समीकरण 2 मान लीजिए इसको, b2 कितना होगा 6 और c2 हो जाएगा -22। अब निकालिए यहाँ से a1/a2, a1 कितना है 5, a2 कितना -10,
5 या 5 5 10 हो गया -1/2। B1/B2 करिए, B1 कितना -3, अब B2 कितना 6, 3 का 3, 3 दूनी 6, -1/2 बराबर है। अभी C1/C2 करिए, तो C1 कितना 11 और -22, 11 का 22, तो यहाँ हो जाएगा ऊपर 1 है, यहाँ होगा -1/2। देखिए सब बराबर है, तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। लेकिन अतः दिए गए समीकरण युग्म, जब सब बराबर है तो अनेक हल होगा, अनेक हल होगा तो क्या होगा, संगत है, संगत है। अब हम लोग अगले प्रश्न को बनाएंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 बनाएंगे। सॉल्व 4/3 x जोड़ 2y जोड़ बराबर 8 बराबर इक्वल क्या होगा, समीकरण 1। 4/3 x जोड़ 2y बराबर 8 समीकरण 1 हो गया। इससे क्या निकालेंगे, A1 B1 C1, तो A1 कितना हो जाएगा 4/3, B1 कितना होगा 2 और C1 कितना हो जाएगा 8, एवं 2x जोड़ 3y बराबर 12, तो A2 यहाँ कितना होगा 2, B2 कितना होगा 3 और C2 हो जाएगा आपका 12। निकालिए A1/A2, A1 कितना है 4/3, 4/3, A2 2, कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या 1 है। चलिए 4/3 ये भाग हो जाएगा क्या होगा, गुना में 1/2, 2 दूनी 4, कट के 2/3। B1/B2 करिए, B1 कितना है 2, B2 कितना है 3, तो 2/3 ही है। C1/C2 करिए, C1 कितना है 12, सॉरी C1 कितना है 8 है और C2 कितना 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3। देखिए सब बराबर दिख रहा, तो लिख सकते हैं चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अतः दिए गए समीकरण युग्म संगत है, क्योंकि सब बराबर होगी इसलिए क्या है, संगत है। तो आज का क्लास यहीं तक रखेंगे, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तो कैसा लगा आज का क्लास आपको, तो कमेंट करना, अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तो धन्यवाद।